हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों अपन ने इस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, जो अपना जुडिशरी है उसकी ब्रीफिंग अपन लोगों ने समझ ली थी लास्ट सेशन में कि किस तरीके से अपन इस चैप्टर को समझने वाले हैं, अपन इस चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। क्या होता है जुडिशरी, कितने तरह के काउंसिल्स थी और उसमें जुडिशरी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है रोल ऑफ द जुडिशरी। मतलब जुडिशरी जो है, जो जज है, जो जो बैठता है, जो डिसीजन लेता है, पनिशमेंट देता है, जिन लोगों ने लॉज को ब्रेक किया है उनके ऊपर जो भी पनिशमेंट उनको मिलती है, तो वो कैसे मिलती है, काम क्या होता है एक जज का, एक जुडिशरी काउंसिल का। आज अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और वो इंडिपेंडेंट क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलो, सबसे पहले अपने को तो ये तो पता है बच्चों कि जो जज है वो कहाँ बैठता है, कोर्ट में। और कोर्ट का मेन काम क्या होता है, डिसीजन लेना। किसके ऊपर, इश्यूज के ऊपर। कौन से इश्यूज, जो तोड़े गए, जिनका लॉ तोड़ा गया है, जिनको ब्रेक किया गया है, वही तो इश्यूज होंगे जिसके ऊपर कोई भी एक जज होगा जो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो जुडिशरी के इंपॉर्टेंट 3 रोल होते हैं। पहला, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू। और तीसरा, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो पहला, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों कि 2 वर्ड, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई, दिक्कत में आ जाना। आज मान लो कि मुझे मुझे छोड़िए, चले चलिए मान ले 2 जने ए और बी। अब ए को बी से लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गया, साइकिल चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उन दोनों में प्रॉब्लम्स आएंगी। मान लो ए ने अगर साइकिल चुरा ली बी की, ठीक है, तो बी को गुस्सा आएगा, बी ए से लड़ेगा, दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा, दोनों के बीच में फाइट होगी। आया समझ में डिस्प्यूट का मतलब, है ना। और दूसरा वर्ड क्या है, रेजोल्यूशन। मतलब जो फाइट हुई है उसको रिजॉल्व करना, उसको सॉल्व करना, उसका जवाब निकालना कि हाँ मिस्टेक किसकी है, और उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट देना। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कहीं पे डिस्प्यूट हुआ है तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जुडिशरी की होती है। इसलिए क्या कहा जाए, द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अब किस किस में डिस्प्यूट हो सकते हैं, किस किस में लड़ाइयां हो सकती हैं, कौन कौन एक दूसरे से लड़ सकता है। बिटवीन सिटीजन्स, अपन लोगों के बीच में, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल निकाल दिया जो अपने को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, करंट एग्जाम्पल, जैसे अभी अपनी गुजरात गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस लेके आई है। क्या, कि दिसंबर तक फीस नहीं ले सकते। ठीक है, तो स्कूल्स के अगेंस्ट में जो है लड़ रहा है। ठीक है, ऑब्वियस बात है वो सही भी है। उसी केस में अगर देखा जाए तो जीएसटी, ठीक है, जीएसटी हो गया, या फिर आपका जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, नोटबंदी हो गया, ये सब क्या है, गवर्नमेंट की सडन डिसीजंस है ना, उसके ऊपर भी तो लड़ाइयां होती हैं। सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया, अपने को समझ में नहीं आया तो डिस्प्यूट केस होगा। और किसके हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, 2 स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, राजस्थान महाराष्ट्र आपस में लड़ गए, या गुजरात और एमपी आपस में लड़ गए, तब भी डिस्प्यूट है। और लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में भी अगर लड़ाई हो जाती है तो तब भी जुडिशरी का काम क्या होता है, उसको सॉल्व करना। बच्चों अच्छे से समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब जज का ये काम होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशंस या उससे रिलेटेड जो लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट में, उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपना रिव्यू देना है, अपना जो डिसीजन है वो लेना है, ताकि लोगों को पता पड़े कि ये गलत है और ये सही है ना। आया समझ में, जुडिशियल रिव्यू क्या हो गया कि फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना, इसके अंदर लिखा हुआ है कि साइकिल चोरी करने पर इतनी सजा मिलेगी, तो उसका काम होता है वही देना। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना के दे सकता है, या फिर कोई भी जो रूल है वो बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा बच्चों, उसको जो रिव्यू देना है उसी केस के ऊपर,
वो सारे रिव्यू कौन से होंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए, ठीक है बच्चों, जो पार्लियामेंट में पास हुए हैं। इसलिए क्या लिखा हुआ है? इसलिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? As the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाया हुआ है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग जो लॉ पास किए पार्लियामेंट में, उसके अगेंस्ट में कोई जा रहा है, तब क्या बोलेंगे? जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल उसको रिव्यू करेगा कि ये सही हुआ है, क्या ये गलत हुआ है, फिर उसके बेसिस पे उसका डिसीजन जो है वो सामने आएगा। ठीक है, आया बच्चों समझ में? नेक्स्ट है अपना अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। बहुत इजी मतलब है बच्चों, ठीक है। अपहोल्डिंग द लॉ मतलब जो लॉ बनाया है ना, उस लॉ के साथ में ही चलना है, उसके अगेंस्ट में या उससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। मतलब जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, पहली बात। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एकदम छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, तीन तरह की सोसाइटी, हायर, लो, मिडिल एंड लोअर, अपर, मिडिल एंड लोअर, जो लोअर क्लास है उनके ऊपर भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आए और अपर क्लास को ज्यादा फायदा ना हो, ठीक है। लॉ भी सारे आपके इक्वल होने चाहिए और उस लॉ से रिलेटेड जो पनिशमेंट है ना बच्चों, वो भी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। सिटीजन है इंडिया के, सबके पास राइट्स हैं, ठीक है। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि सर मेरा पास ये राइट है और उसके अगेंस्ट में मेरे साथ ये इश्यू हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नहीं तो फिर वो हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। और अपनी अपील जो है वो रख सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है कि उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है। वायलेशन मतलब एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तब जाके वो सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो केस लड़ सकता है और वो जीत भी सकता है बच्चों, क्योंकि अपने पास फंडामेंटल राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन है। सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास ही घूमेंगी बच्चों, इसलिए पहला चैप्टर अपना द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही था, है ना। आया बच्चों समझ में? ठीक है। रूल ऑफ द जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लास्ट में जो पॉइंट था वो ये था, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. ठीक है, आया बच्चों समझ में? आई होप इसको अपन बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं पर लेकिन बट ये समझना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, तीन तरह के, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक बच्चों, इसको आप पहले वाली सेशन में मर्ज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फिर बच्चों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसके नोट्स बना लें, थोड़ा और डीप में स्टडी करें आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अगेन बहुत जल्दी। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। चलिए बाय बच्चों।